हालेलुया हालेलुया। आपको शब्द लो, चलो पहाड़ पे चलें। चलो कहाँ चले? कहाँ छोड़ा था? अभी नीचे नहीं जाओ, पहाड़ पे ऊपर चले जाएं। और नीचे आना पड़ेगा, नीचे आना, मैं उनको भी तो लेकर जाना नहीं है। तो हमने क्या पढ़ा था कि यीशु मसीह किन किन को साथ लेकर फिर बोले कौन से दिन में? 6 दिन के बाद। कौन से दिन में? कौन सा आता है 6 दिन के बाद? बोलिए। तो 7वां दिन किसकी ओर इशारा करता है? हमेशा का विश्राम। हमेशा का किसके साथ? बोलो किसके साथ? हालेलुया। बोलो जब यीशु साथ है, फिक्र करने की कोई बात नहीं है। फिर यीशु अच्छा है, यीशु भला है, यीशु जैसा कोई नहीं। हालेलुया हालेलुया। हम सारी महिमा यीशु मसीह के नाम को देते हैं। एक बार फिर से पहाड़ के ऊपर क्या हुआ, क्या वाकया हुआ, क्या क्या वहां स्टोरी चली। मैंने आपको बताया था यीशु मसीह का रूपांतर हुआ, यीशु मसीह का चेहरा बदल गया, यीशु मसीह के वस्त्र बदल गया, यीशु मसीह के वस्त्रों के अंदर से रोशनी, उसकी आंखों से रोशनी, उसके पूरे जो कुछ भी उसने पोशाक पहनी थी वो रोशनी से भरी हुई थी। और लिखा है अग्नि बादल ने उन्हें घेर लिया। किसने? एक सुंदर सी मीठी सी आवाज आई। क्या कहा? ये मेरा, फिर बोले ये मेरा, इससे मैं और इसी की हालेलुया। जैसे आवाज आई चेले गिर गए और डर गए। ठीक। तो जब उन्होंने द्वारा आंखें खोली तो वहां ना मूसा था ना, फिर बोले अच्छा कभी आपने सोचा नहीं आदम क्यों नहीं आया? आदम भी तो आ सकता था या नहीं आ सकता? नूह क्यों नहीं आया? अब्राहम, इसहाक, याकूब क्यों नहीं आए? क्योंकि यहोवा ने, यीशु से यहोवा ने तो कहा मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का यहोवा हूँ, मैं मुर्दों का नहीं, मैं जीवितों का यहोवा हूँ। तो वहां पर किस किस को देखते हैं? फिर बोलिए मूसा और एलिया। याद रखें मूसा भी किसी बात की ओर इशारा कर रहा है, एलिया भी किसी बात की ओर इशारा। ठीक। तो पहले हम मूसा को देखें, मूसा किसकी ओर इशारा कर रहा है? ठीक है। भविष्यवक्ता 34 है 5 वचन पर। तब यहोवा के कहने के अनुसार उसका दास मूसा वहीं मोआब देश में मर गया। हाँ देखो लिखा है कि मूसा मर गया। बोलो मूसा मर गया। तो उसको कब्र में रखा गया, उसे मिट्टी दी गई। देखो बाइबल में ऐसे लिखा है कि यहोवा ने उसे मिट्टी दी। किसने मिट्टी दी? मूसा कितना बढ़िया व्यक्ति है जिसको यहोवा खुद मिट्टी दे रहा है। आदम को उसने मिट्टी नहीं दी, अब्राहम, इसहाक 12 कबीलों में से किसी को मिट्टी नहीं दी। बड़े अजीब, बड़े प्रिय बहुत सारे लोग ऐसे थे यहोवा के प्रति वफादार, उनको मिट्टी नहीं दी। किसको मिट्टी दी? बोलो पढ़े, थोड़ा सा और पढ़े। और उसने उसे मोआब के देश में बेतपोर के सामने एक तराई में मिट्टी दी। लिखा मूसा मर गया और फिर एक स्थान ऐसा था वहां जाकर यहोवा ने उसे आमीन बोलिए हालेलुया। तो इसका अर्थ है जो मूसा की तरह सो जाएंगे। किसकी तरह? मूसा की तरह। फिर बोलिए मूसा की तरह। मूसा कैसे सोया? एक वचन पढ़ेंगे। गिनतियां की पुस्तक 12:5 वचन। तब यहोवा ने बादल के खंभे में उतर कर तब यहोवा ने बादल के खंभे में उतरकर तम्बू के द्वार पर खड़ा होकर
हारून और मरियम को बुलाया तो वह दोनों उसके पास निकल आए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, मेरी बातें सुनो। यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा। वह स्वप्न में उससे बातें करूंगा, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास के योग्य है। क्या है? तो मूसा कब तक विश्वास योग्य रहा? रहा या नहीं रहा? तो जो प्राण देने तक विश्वास योग्य रहेंगे और कब्र में जाएंगे, मूसा की तरह उनकी कब्र खुल जाए। उनकी कब्र सारी कब्रें खुलेंगी। आज भी बहुत सारे लोग कब्रों में जाते हैं, जरूरी नहीं क्रिश्चियनों की कब्रों में दफनाते हैं, अदर बहुत सारे रिलीजियस ऐसे हैं वो भी कब्रों में दफन करते हैं, उनकी भी कब्रें खुलेंगी। पर एक विश्वास योग्य व्यक्ति की कब्र खुलनी और दूसरे व्यक्ति की कब्र खुलने में बड़ा अंतर है। उनको न्याय के लिए उठाया जाएगा और इनको इनाम के लिए उठाया जाएगा। जो विश्वास लोग हैं और जो दूसरे हैं, अब देखो इनाम चाहिए या न्याय चाहिए? तो इनाम चाहिए तो फिर मूसा की तरह क्या करना पड़ेगा? कब तक? हाँ, देखो उसकी कौम जब ना यहोवा के खिलाफ जाती थी तो यहोवा आ जाता था, कहता मैं सारी कौम को खत्म करूंगा। मूसा क्या करता था? वो अपने लोगों के पास जाकर नहीं कहता था कुछ भी, सीधा यहोवा के पास जाके कहते यहोवा तू तो दया से भरा हुआ। वो 13 बातें यहोवा के सामने रख देता। कितनी बातें? ये 13 क्या है? यहोवा के गुण। और याद रखिए अखाज की वैल्यू जो है वो भी 13 ही है। आमीन बोलिए। तो मूसा क्या करता था? कितने गुण? 13 गुण रख देता था। बस यहोवा माफ कर देता, क्योंकि उसमें एक दया और करुणा से भरा हुआ उसका एक गुण है। तो इसलिए वो पछताता था, फिर वापस अपने फैसले को ले लेता था। आमीन बोलिए। ऐसा स्वभाव वो हमारी जिंदगियों में चाहता है। तो लिखा है मूसा मर गया, यहोवा ने उसे मिटी और वो मरने तक वो विश्वास योग्य। आमीन बोलिए। हालेलुया। इसलिए प्रकाश वाक्य कहता है कि प्राण देने तक फिर तुझे क्या मिलेगा? जीवन का। तो यीशु मसीह के पास मूसा खड़ा है। इसका अर्थ है कि मूसा को उठा लिया गया। मूसा को बोलिए, मूसा को। तो मूसा उन लोगों की ओर इशारा करता है जो विश्वास योग्य रहे, प्राण देने तक मूसा की तरह वो भी उठेंगे और यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश कर जाएंगे। आमीन बोलिए। और यीशु मसीह का राज्य को देखेंगे जैसे मूसा उनके यीशु मसीह के राज्य को देखता है। दूसरा कौन है? बोलिए। एलिया तो मरा ही नहीं। एलिया तो ठीक है, पढ़ेंगे। दूसरा राजा 2:17 जब उन्होंने उसको यहाँ तक दबाया कि वह लज्जित हो गया, तब उसने कहा, 11 से पढ़, 11 से पढ़। वह चलते चलते एलीशा और एलिया चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उन दोनों को अलग अलग कर दिया। दोनों को, एलीशा को अलग, एलिया को अलग कर दिया। और एलिया बवंडर में होकर, एलिया उसमें जो एक, आपने देखा कभी आंधी जब चलती है तो एक जगह ऐसे घेरा सा बन जाता है, ऐसे एक घेरा सा बन गया और उस घेरे में एलिया आ गया। हाँ जी, आगे। और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग में चला गया। कहाँ चला गया? बोलो, कहाँ चला गया? मर के या जीवन? अगर विश्वास योग हम रहे हैं एलिया की तरह, एलिया भी विश्वास योग रहा। क्या रहा? बोलिए, क्या रहा? हाँ, विश्वास के योग्य। उसके खिलाफ 850 बाल देवता के नबी थे और यहोवा का नबी एक। अगर यहोवा के प्रति एलिया विश्वास योग्य था, तब एलिया ने दुआ की, 850 नबियों ने भी दुआ की,
उन्होंने भी वर्शिप की, उन्होंने भी भजन गाए, लेकिन आसमान से आग नहीं उतरी। लेकिन जैसे ही एलिया ने प्रार्थना की तो उसने कहा, अब्राहम, इसहाक और याकूब के यहोवा, कि ये जान ले कि मैंने तेरे वचन के अनुसार किया है, और मैं तेरी ये जान ले कि मैं तेरी ओर से आया हूं। तो उसने कहा, आग भेज। तो फिर आग, बोलो आग, आग आ गई। हालेलुया। ऐसे कोई भी आग आपको ग्रीष्म में देते, कहते आग उतरे, ऐसी आग उतर आती है। लोग कहते क्या आग उतर आई। आप बाइबल उठा के देखिए जरा, जब विश्वास जो जिंदगियां होती हैं तो उनको आग उतारने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही आग होते हैं। वो क्या? क्योंकि उनके अंदर क्या है? वचन रूपी आग है। और जिस जीवन के अंदर वचन रूपी आग है, उनको आग मांगने की जरूरत, वो खुद ही। हालेलुया। तो वचन कहता है आग उतरी, स्वर्ग से आग। वो एलिया की आज्ञाकारी थी, वो एलिया की विश्वास योग्यता थी। अब ये दोनों व्यक्ति पहाड़ पे हैं, एक दाएं है, एक बाएं है। बोलिए एक। अच्छा, बाइबल कहती है तुरी फूकी जाएगी, तुरी। और जो सोए हैं, बोले जो सोए हैं, किसकी तरह? मूसा की तरह। और जो जीवित हैं, किसकी तरह? दोनों लोगों को दिखा दिया कि यीशु मसीह के साथ डेरा कैसे लोग करेंगे। एलिया भी इशारा कर रहा है, मूसा भी इशारा कर रहा है। मूसा इशारा कर रहा है जो कब्रों में है, एलिया इशारा कर रहा है जो जीवित होंगे। पूरी फूकी जाएगी, कब्रें खुलेंगी, मुर्दे खड़े हो जाएंगे। कौन कौन से मुर्दे? जो कब तक? नहीं तो कब्र तो बाद में खुलनी है, पर वो 1000 साल के बाद खुलनी है। बहुत इनाम के लिए नहीं, न्याय के लिए। अगर आपको इनाम चाहिए तो आपको प्राण देने तक, अगर आप चाहते हैं यीशु से हमारे साथ डेरा करे, तो एलिया की तरह आज्ञाकारी में, विश्वास योग्यता में रहेगी। आमीन बोलिए। हालेलुया। दोनों बातें समझ गए? मूसा किसको दिखाता है? एलिया किसको दिखाता है? हाँ। अब एक तो वचन मैं आपको और पढ़ाकर आगे लेकर जाना चाहता हूं। जब मूसा पहाड़ से उतरा, मूसा फिर बोलिए, आपको पता क्या हुआ? उसका चेहरा कुछ बल हो गया। हालेलुया। आप जिसको ज्यादा देखेंगे ना, आपकी शक्ल वैसी रहेगी। आप जिसको ज्यादा देखेंगे, आपकी शक्ल। तो मूसा 40 दिन 40 रात तक किसको देखता रहा? तो शक्ल कैसे हो गई? जैसे पहाड़ से नीचे उतरा, आपको पता, भीड़ डरने लगी। कौन? हारून, मरियम, योशुआ, ये लेवी कबीला नहीं डर रहा था। कौन डर रहा था? भीड़ डर रही थी। ये भीड़ कौन थी? मैंने आपको बताया, भीड़ कौन थी? हाँ, कौन थी ये? गले में तो थी। कौन थी ये? जिन्होंने मेमने को खाया, लहू नहीं लगाया। समझे कि नहीं? ये भीड़ वो है जो चमत्कार देखकर निकली है। क्या देखकर? आज भीड़ कहाँ है? बोलिए। यहां मैं 2-4 भविष्यवाणियां कर दूं ना, लोग कहेंगे कहां से लेके लगा चर्च में चलते हैं, वहां बड़े चमत्कार होते हैं। ये भीड़ है जो चमत्कार देखती थी। इन्होंने वचन भी सुना, वचन नहीं माना। लेकिन जो यहोवा के लोग थे, उन्होंने वचन सुना और वचन, वो मूसा के चेहरे से डरते नहीं है। मूसा के चेहरे से कौन डरते हैं? और मूसा पता क्या था? जब उनके सामने आता था, थप्पड़ मार देता। क्या करता था? आपको पता क्या हुआ? वो चेहरा आम चेहरा नहीं था, वो यहोवा का चेहरा था। यही तस्वीर तंबू में चली गई। यही तस्वीर जहां वहां पर एक पर्दा था, पर्दे के
पीछे क्या था? हाँ, क्या था? कोई देख सकता था? बोलो, कोई देख सकता था? साल में एक बार। कितनी बार साल में? कौन जाता था? फिर बोले कौन जाता था? और वो भी देख नहीं पाता था, क्योंकि वो पहले धूप जलाकर धुआं धुआं पूरा धुआं कर देता था अंदर। अब आप धुएं में जाएंगे, नजर आता कुछ भी नजर नहीं आता। और फिर वो वहां घूमता रहता था। और फिर जब वो बाहर आता था तो लोग खुशी मनाते थे कि महायाजक सलामती से बाहर आ गया। आमीन बोलेंगे? अच्छा, देखो, पर्दा उन्हें रोकता था अंदर जाने के लिए। पर्दा उन्हें रोकता था, जो कोई अंदर जाता था मर जाता था। जो अंदर जाता था वो, उनको जीवन कहां था? उनको जीवन बाहर था। उनको पर्दे के बाहर रहकर जीवन मिलता था। यीशु मसीह ने अपनी मौत के द्वारा उस पर्दे को हटा दिया। अब बाहर रहेंगे तो बढ़ेंगे, पहले अंदर जाएंगे, अब हालेलुया, हालेलुया। अब यीशु मसीह ने क्या कर दिया? उसने चेहरे के ऊपर से पर्दे को हटा दिया। हालेलुया, हालेलुया। किनके लिए? अन्य जातियों के लिए। लेवी कबीला तो पहले भी मूसा के चेहरे को देखता था, और मूसा को लेवी कबीले के सामने कभी पर्दा करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो पर्दे से पर्दा किनके सामने किया जाता था? अन्य जाति। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? पर्दे को, अब अन्य जातियों का तुम बाहर होगे तो मरोगे। अब क्या करना पड़ेगा? अब तुम्हें अंदर आना पड़ेगा और यीशु मसीह के साथ डेरा करना पड़ेगा। आमीन बोलिए, हालेलुया। तो मूसा ऊपर से कहाँ आया? बोलिए, ऊपर से कहाँ आया? नीचे आया। और चेहरा क्या था? हाँ, कुछ लोग डर रहे थे, कुछ लोग डरे। हाँ, एक दिन यीशु मसीह ऊपर से नीचे आएगा। एक दिन यीशु मसीह ऊपर से, तो प्रकाश लाके जल्दी से पढ़े। प्रकाशित वाक्य 6:15-16। टापू अपने स्थान से टल गया, और पृथ्वी के राजा और पठान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग, बहुत सारी ऐसी घटना जब यीशु मसीह आ रहा है तो जमीन के ऊपर घटनी शुरू हो गई। हाँ जी। और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खो में और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से, किसके मुंह से? क्या हो गया उसके मुंह को? जब मूसा नीचे आया तो उसके चेहरे के ऊपर क्या था? तो कौन डर रहे थे? जिनकी जिंदगियों में पाप था, जिनकी जिंदगियों में गुनाह था, वो चेहरे को देखकर। तो जब यीशु मसीह वापस आएगा तो बड़े अमीर, धनी, गरीब सब लोग जिन्होंने अपना जीवन यीशु को नहीं दिया, वो पहाड़ों से, चट्टानों से, गुफाओं से अपने मबूतों को कहेंगे, हमें छुपा लो। किसे? यीशु मसीह के चेहरे से, क्योंकि यीशु मसीह का चेहरा उनके लिए मौत बन गया। जैसे मूसा का चेहरा लेवियों के लिए जिंदगी है और अन्य जातियों के लिए, और वो कहते हैं मूसा हम तेरे चेहरे को देख नहीं सकते, अगर हम देखेंगे तो ऐसा ना हो कहीं हम मर जाएं। हालेलुया। जैसे मूसा ऊपर से नीचे आया, ऐसे ही ये एक भविष्यवाणी थी, एक दिन यीशु मसीह ऊपर से नीचे आएगा और उसके चेहरे के सामने कोई खड़ा नहीं रह पाएगा। सिर्फ उसके लोग जो उसके साथ सेवा करेंगे वही उसके चेहरे को देखेंगे। आमीन बोलिए, हालेलुया। इसलिए पहाड़ के ऊपर मूसा का आना यीशु मसीह के पास जरूरी था। एलिया का भी एक मैरिकल है। जब एलिया अपनी सेवकाई के दिनों में अकाल था और यहोवा ने कहा शपथ
कि विधवा के पास जा, मैंने तेरे लिए उसको आज्ञा दी है, वो तेरे खाने और पीने का इंतजाम करेगी या नहीं करेगी? तो उसके पास पहले कितना है? बोलो, एक मुट्ठी और कुपी। तेल थोड़ा बनाने के लिए या पूड़ी बनाने के लिए? सब्जी बनाने परोठे, कैसे परोठे खाते हो गए? तुम लोगों ने परोठे शुरू कर दिए। एक कुपी तेल और एक मुट्ठी। तो यहोवा ने एलिय्याह को कहा, सरपत की विधवा के पास जा, वो तेरे लिए खाने और पीने के लिए। हुआ या नहीं हुआ? कब तक हुआ? बोलिए, कब तक हुआ? बोलिए। क्या एलिय्याह ने उस मटके को देखा जिसमें आटा था? उस कुप्पी को देखा? तो उसने ये तो नहीं कहा कि तू झूठ बोलती है। यहोवा ने एलिय्याह को सब कुछ बताया। एलिय्याह को सब कुछ, जो विश्वास जो आज्ञाकारी होते हैं, यहोवा उनको बता देता है। तो एलिय्याह ने डिमांड की थी, एलिय्याह ने डिमांड की क्या रखी? मेरे लिए क्या लेकर आ? और जाते जाते साथ में क्या कहता? पानी भी देना ना। तो पानी तो है नहीं, तो उसने जवाब क्या दिया? सच बताया, झूठ बताया? तो एलिय्याह को दर्शाना चाहिए था। एलिय्याह कहता 9 पहले लेकर आ। अगर हम थोड़े में वफादार हैं, बहुता आएगा। हम बहुते को मानते हैं तो थोड़ा भी आ जाता है। विधवा ने अपनी विश्वास योग्यता दिखाई, जो थोड़े में वफादार रही, एलिय्याह के पास लेकर आई। एलिय्याह ने तरस नहीं किया। एलिय्याह चाहता था ये अपनी मुट्ठी खोलेगी तो यहोवा अपनी मुट्ठी के लिए खोलेगा। हालेलुया। अब यहोवा की मुट्ठी खोली, लेकिन जब तक तब तक उसके बर्तन में से आटा कभी खत्म। हालेलुया। आप भी खाती थी, उसका बेटा भी खाता था, और साथ में आपको पता क्या हुआ? थोड़े टाइम के बाद बेटा मर गया, विधवा का बेटा। अब उसको लगा हुआ यार ये हवा का बंदा हमारे घर में, और बेटा हमारा मर गया। तो उसने थोड़ा सा गुस्सा दिखाया, उसका गुस्सा जायज था। तो एलिय्याह ने कहा कोई बात नहीं। एलिय्याह अपनी पोटली में से ले गया और 3 बार, कितनी बार? 3 बार। फिर बोले 3 बार उसके ऊपर देखा। कितनी बार? 3 बार। और वो बचा आपको पता बचा कौन है? योना नबी। हालेलुया। कितने दिन मछली के पेट में रहा? वो बंदा मर के भी जिंदा होता है। वो बंदे वो मरते ही नहीं। हालेलुया। हालेलुया। अच्छा, तभी तो यीशु की कब्र के ऊपर पैरा लगाया उन्होंने। यीशु की कब्र के ऊपर कहते योना जी उठा था ना, ये भी चलो इसके पत्थर के ऊपर भी क्या कर दो एक, और 100 पहरेदारों का पैरा लगा। ना तो पत्थर रोक सकता था, ना रोमी हुकूमत की सील रोक सकती थी, ना पहरेदार रोक सकते थे। यीशु मसीह मुर्दों में से 3 दिन के। हालेलुया। हालेलुया। तो एलिय्याह के द्वारा कौन सा मिरेकल हुआ? उसने विधवा के बेटे को, एक दिन नाइन नगर की तरफ से यीशु आ रहा था। कहाँ आ रहा था? एक विधवा का बेटा अर्थी पर बहुत सारी भीड़ उसे लेकर आ रही। एक तरफ गाने में जाने वाले, एक तरफ आप देखा करो जो कलीसिया में रोने धोने वाले ना, आप सीधे जाओ उनके घर में गीत गाते हुए। तो है रोने धोने के नहीं, गीत गाते चले जाओ, इनकाउंटर कर दो एक दूसरे के साथ। आपको पता क्या होगा? रोना गाने में बदल जाएगा। रोना गाने में एक तरफ से मुर्दा है, एक तरफ
जिंदगी है। एक तरफ से मौत है, दूसरी तरफ जिंदगी है। एक तरफ आंसू है, एक तरफ आंसुओं को आमीन बोलिए। क्या मौत जिंदगी को हरा सकती है? हरा सकती है, पर जिंदगी मौत को। हालेलुया। तो क्या है? वो विधवा है, एक ही बेटा। क्या है वो? पहले पति था, वो मर गया। अब एक एक बेटा था, वो भी। अब आंसू रुकेंगे? कितनी रो रही हैं? बहुत। यीशु मसीह के साथ एक ऐसी भीड़ जो गाने बजाने वाली, नारे लगाने वाली। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं ये विश्वास करता हूं थोड़ा समय बाहर का माहौल जो है वो शायद बिल्कुल शांत होता है, और यीशु मसीह ने अर्थी को उठाने वालों को कहा, अर्थी को नीचे। क्या हुआ वहां? अगर यीशु मुर्दे को छूता है तो लॉ के अनुसार यीशु मसीह अपवित्र हो जाएगा। कैसे अपवित्र हो जाएगा? अगर मुर्दा मुर्दा ही रहेगा तो यीशु मसीह अपवित्र है, तो लोग पत्थर उठाएंगे, यीशु को मारेंगे। हालेलुया। उस भीड़ में से बहुत सारे लोगों ने पत्थर भी उठा दिए थे। क्या करने के लिए? बोलो, क्या करने के लिए? तो यीशु ने जैसे ही अर्थी उठाने वालों को कहा अर्थी नीचे रखो, उन्होंने अर्थी नीचे रखी। उसने जवान को छुआ, जवान को। हालेलुया। क्या हुआ? बोलो, क्या हुआ? जिनके हाथों में पत्थर थे, बोलो, अगर वो मुर्दा जीवित ना होता तो वहां एक और लाश होती। हालेलुया। पर जिंदगी में मौत को छू लिया। मौत मौत नहीं रही, मौत जिंदगी में बदल गई। हालेलुया। मूसा ऊपर से आया चेहरा, यीशु ऊपर से आया चेहरा। एलिया विधवा के बेटे को जीवित कर रहा है, यीशु मसीह विधवा के बेटे को। तो नूह ने ये नहीं किया, अब्राहम इसाक 12 कबीले ने नहीं किया, इसीलिए वो मूसा दाएं, एलिया बाएं। आमीन बोलिए। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे लोगों के साथ यीशु मसीह डेरा करेगा। आज समय है हम अपनी जिंदगी को गौर करें। क्या मैं एलिया की तरह बन सकता हूँ? क्या मैं मूसा की तरह बन सकता हूँ? बनने का था। क्या मैं अपनी विश्वास योग्यता में, क्या मैं अपनी आज्ञाकारी में एक उदाहरण छोड़ सकता हूँ? मूसा ने अपनी विश्वास योग्यता की उदाहरण छोड़ी और एलिया ने अपनी आज्ञाकारी की। आमीन बोलिए। हालेलुया। एलिया की आज्ञाकारी, बस मैं समाप्त करने जा रहा हूँ, सुने। जैसे ही एलिया ने कहा आकाश बंद हो जाए, हुआ था नहीं? बोलिए, हुआ ना? ठीक है। अब यहोवा ने कहा एलिया ऐसे कर, अब तू है ना क्रीत नाले के पास जा, मैंने कौओं को तेरे लिए आज्ञा ठहराई। ये विश्वास इतनी जल्दी हो नहीं सकता कि कौए खाना लेकर आएंगे। हालेलुया। आप मत सोचना कि किसी बहन या किसी भाई का नाम कौआ था, वो आता था खाने लेकर। ये कौए ऊपर थे उड़ने वाले, और वो सुबह और शाम को एलिया के लिए खाना लाते। आमीन बोलेंगे। और जैसे यहोवा ने कहा एलिया ने किया, ये एलिया की आज्ञा है। और जैसे ही क्रीत नाले का पानी सूखने लगा, अब यहोवा कहता उठ, सरफत की विधवा के पास जा, मैंने तेरे लिए उसको आज्ञा दे दी। जो जो यहोवा कहता गया एलिया। हालेलुया। विश्वास योग लोगों के साथ, आज्ञाकार लोगों के साथ यीशु मसीह डेरा करेगा। आमीन बोलिए। हालेलुया, हालेलुया। तो 5 समझदार थी, वो विश्वास हो और आज्ञाकारी थी। और जो 5 मूर्ख थी, ना तो वो विश्वास योग थी। हालेलुया। तो फिर डेरा किसके साथ हुआ? बोलो, किसके साथ डेरा हुआ? हम यहाँ रिहर्सल कर रहे हैं, सीख रहे हैं डेरा किसके साथ हमारा है। हम कह रहे हैं डेरा को पर्व बना रहे, तो पता तो होना चाहिए ना डेरों का पर्व क्या होता है।
उन्होंने जैसे बनाया हम वैसे नहीं बनाते। वो तो 7 दिन झोंपड़ियों में रहते हैं, पक्के घरों से निकल आते बाद, और वो ऐसे डालियों के वो छोटे छोटे घर बना लेते हैं और फिर सारा दिन सारी रात वही रहते हैं, खाना पीना वही, सोना भी वहां, गीत भजन गाने। कितने दिन? हाँ, लेकिन हम तो ऐसे नहीं कर रहे ना, हम तो उस डेरे की बात कर रहे हैं जो डेरा यहोवा अपने लोगों के साथ करेगा। आमीन बोलिए, हालेलुया, हालेलुया। और फिर याद रखिए, जब वो डेरा करेगा तो आंखों से आंसू आएंगे। जब डेरा उसका हमारे साथ तो आंसू आएंगे, भूख लगेगी, प्यास लगेगी, हम कैसे नजर आएंगे? उसके जैसे। मूसा कैसे नजर आ रहा था? क्योंकि मूसा कितने दिन डेरे करके आया था उसके साथ? 40 दिन। तो आज आज कितने कौन सा दिन हो गया? पहला दिन। अब देखना आने वाले दिनों में आपको नजर आएगा कुछ न कुछ हमारी जिंदगी में कुछ नया नजर आना चाहिए। आपको बेशक आए लोग आपकी गवाही देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए पहाड़ के ऊपर, अभी पहाड़ पे रहेंगे, कल फिर पहाड़ पे हैं, और थर्सडे को पहाड़ से नीचे ले आऊंगा मैं आपको। फिर नीचे डेरा करेगा यरूशलेम के अंदर 1000 साल के लिए। हम यीशु के साथ हमेशा हमेशा के लिए डेरा करेंगे। आमीन, हालेलुया। तो आज लेकर जाएं, विश्वास योग्यता लेकर जाएं, आज्ञाकारी लेकर जाएं, मूसा को लेकर जाएं, एलिया को। ऐसे जीवन यीशु के साथ डेरा करेंगे। आमीन, हालेलुया।